बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टूल एग्जामिनेशन को कवर करने वाले हैं। स्टूल एग्जामिनेशन के अंदर सबसे पहले क्लास स्लाइड को प्रिपेयर करते हैं। उसमें दो पार्ट होते हैं, ए और बी पार्ट। ए और बी पार्ट दोनों के अंदर स्टूल होगा, लेकिन एक साइड के ऊपर आपने नॉर्मल सलाइन लाना है, दूसरे साइड के ऊपर आपने आयोडीन मिक्स करना है। जो आयोडीन होता है ओवा और पैरासाइट को ऑब्जर्व करने के लिए होता है, जो कि नॉर्मल सलाइन या आरबीसी को पसल को ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो कि नॉर्मल सलाइन साइड के ऊपर आपको आरबीसी और डब्ल्यूबीसी देखने को मिलते हैं, ठीक हो गया। जबकि आपको आयोडीन साइड के ऊपर ओवा और पैरासाइट देखने को मिलते हैं। अब जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी नॉर्मल स्टूल के अंदर नहीं होते, लेकिन अगर आरबीसी मौजूद है और डब्ल्यूबीसी मौजूद है, इसका मतलब कोई ना कोई पैथोलॉजी है। लाइक आरबीसी टाइफाइड के अंदर, मोबाइसिस के अंदर और कोलन के कैंसर के अंदर आते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर, इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस के अंदर और एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस में देखने को मिलती है। जो आयोडीन साइड होती है उसमें आपको डिफरेंट पैरासाइट के ओवा देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल एंट्रोबिस अर्निकुलरिस है, इसका जो ओवा होता है स्मॉल अनसेगमेंटेड होता है, स्पिंडल शेप होता है, ठीक हो गया। व्हाइट कलर होता है, कलरलेस और सिमेट्रिकल होता है। इसके बाद हम चलते हैं स्कैरिस की तरफ। स्कैरिस टुम्बिक्वाइड, ये इसका जो शेप होती है राउंड और ओवल होती है। एग होता है, फर्टिलाइज की बात करते हैं तो थिक होता है, स्मूथ ट्रांसल्यूसेंट शेल होता है। अनफर्टिलाइज की बात करते हैं तो स्मॉल एयरट्रॉफिक थिन शेल होता है। इसके बाद चलते हैं हम साइलोस्टोमाटोडिनली हुक वार्म की तरफ। तो उसके जो ओवल इलेप्टिकल ओवा देखने को मिलता है। सेगमेंटेड ओवम होता है इसका, थिक स्मूथ ट्रांसल्यूसेंट शेल होता है। ट्रांसल्यूसेंट शेल होगा, थिक होगा और सेगमेंटेड ओवम होगा। जबकि ट्राइचूरस ट्राइच्यूरा है, इसका बहुत स्पेसिफिक पैटर्न है। लाइक अनसेगमेंटेड ओवम है, स्मूथ शेल और बाइपोलर म्यूकस प्लग देखने को मिलते हैं हर एक एंड के ऊपर। जो टीनस सजिनेटा है, टीनस सजिनेटा में 2 लेयर ओनकोस्फेयर होते हैं और इसमें आपको 3 पेयर ऑफ हुकलेट देखने को मिलते हैं। 3 पेयर ऑफ हुकलेट आपने एच नाना के अंदर भी पढ़ने हैं। लाइक एच नाना के अंदर भी आपको 3 पेयर ऑफ हुकलेट देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फिलामेंट्स होते हैं पोलर थिकनिंग से इमर्ज कर रहे होते हैं। लाइक पोलर फिलामेंट होते हैं, वो एक एंड से रेडिएट कर रहे होते हैं, जबकि आपको टीनस सजिनेटा में देखने को नहीं मिलता। जो डाइफिलोबोथरियम है, जो कि फिश टेप फॉर्म कहते हैं, यहाँ पर अबंडेंट यॉक होता है, अबंडेंट यॉक ग्रैन्यूल्स होते हैं, अनसेगमेंटेड ओवम देखने को मिलता है। तो ये था स्टूल के एग्जामिनेशन। इसके बाद हम देख लेते हैं यूरिन की एग्जामिनेशन। यूरिन की एग्जामिनेशन के अंदर 3 स्टेप होते हैं, फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक। जो फिजिकल एग्जामिनेशन है उसमें वॉल्यूम, कलर, टर्बिडिटी और ऑर्डर देखने को मिलता है। नॉर्मली जो यूरिन होता है उसका वॉल्यूम 10 से लेकर 20 ml होता है। कलर को देखें तो वो लाइट पेल है, टर्बिडिटी क्लियर टू ट्रांसपेरेंट, यानी कोई टर्बिडिटी नहीं होती है। जो ऑर्डर होती है फिश या अरोमा होती है ड्यू टू यूरिया। अब जो एब्नॉर्मल फाइंडिंग होती है लाइक कलर के अंदर के लेस पेल हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटिस के केस में ऐसा हो सकता है। रेड कलर है, दैट मींस कोई इन्फ्लेमेशन है, लाइक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या ब्लडर का कैंसर है। ग्रीनिश कलर, दैट मींस कोई बाइल पिगमेंट है। स्मोकी कलर होता है कि ब्लड या हीमोग्लोबिन मौजूद है तो स्मोकी यूरिन आएगा। मिल्की यूरिन का प्रोड्यूस होता है पस सेल की वजह से या फैट ग्लोब्यूल की वजह से। ब्राउन या ब्लैक कलर आपको हेमरेजिक या फिनोल की पॉइजनिंग में देखने को मिलता है। डीप पेल वायरल हेपेटाइटिस में होता है। ऑर्डर की बात करते हैं तो जो ऑर्डर होती है यूरिन की वो कम हो जाती है डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर, ठीक हो गया। जबकि बढ़ जाती है एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के अंदर या हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर। टर्बिडिटी की बात करते हैं तो क्लाउडीनेस होती है यूरिनरी ट्रैक से म्यूसिन या म्यूकस की वजह से होती है। वॉल्यूम की बात करते हैं तो अगर वॉल्यूम कम होता है तो उसको ओलिगोयूरिया, अगर वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो उसको पॉलीयूरिया कहते हैं। ओलिगोयूरिया डिहाइड्रेशन और यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, जबकि पॉलीयूरिया डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से होता है। केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रोटीन, ग्लूकोज और कीटोन बढ़ जाती है। पीएच नॉर्मली 4.1 से लेकर 8.2 तक रेंज करती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.05 से लेकर 1.025 है। प्रोटीन्स 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होती है। ग्लूकोज 130 आता है और कीटोन्स कोई ना होने के बराबर होते हैं। जो एब्नॉर्मल फाइंडिंग होती है लाइक अगर पीएच है वो एसिडिक हो जाए तो वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या डायबिटिक कीटोसिडोसिस में होती है। अल्कलाइन हो जाए तो दैट मींस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है और यूरियस प्रोड्यूसिंग और बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है किस केस में, रीनल फेलियर की वजह से या वाटर इनटेक की वजह से। प्रोटीन्स है, प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ज़्यादा स्ट्रेस है, किडनी की डिजीज है, इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी होती है। ग्लूकोज और कीटोन बॉडी का लेवल कब ज़्यादा होगा, डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर। अब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर सेल देखने को मिलती है। सेल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह एपिथेलियल सेल है। ओके, क्रिस्टल की बात करते हैं तो क्रिस्टल के अंदर कैल्शियम ऑक्जेलेट होती है, यूरेट होती है। कास्ट के अंदर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आ जाती है। तो जो डब्ल्यूबीसी होती है वो इन्फेक्शन के अंदर ट्रॉमा या स्टोन में देखने को मिलती है। मोर देन 2 सेल पर एचपीएफ इन द, ठीक है। इसके अलावा आरबीसी होती है। आरबीसी आपको स्टोन्स के अंदर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में देखने को मिलती है। एपिथेलियल सेल आपको रीनल ट्यूबुलर डैमेज की वजह से देखने को मिलती है। यूरिक एसिड क्रिस्टल आपको रीनल कैल्कुलाई या स्टोन की वजह से देखने को मिलती है। कास्ट होती है तो ये रीनल एपिथेलियल सेल और ग्लोमेरुलाई के डैमेज होने की वजह से होती है। इसके बाद चलती है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर डिफरेंट कास्ट होती है, लाइक हाइलिन कास्ट है, ग्रैनुलर कास्ट है, आरबीसी कास्ट और वाइट ब्लड सेल कास्ट होती है। इसके बाद नॉर्मल और एबनॉर्मल क्रिस्टल्स होती है। तो जो नॉर्मल क्रिस्टल्स से नॉर्मल अगर आप देखो तो आपको यूरिक एसिड के क्रिस्टल याद कर लेना क्योंकि इसके एग्जाम में आ सकते हैं। तो और एबनॉर्मल के अंदर सिस्टीन के क्रिस्टल आ सकते हैं, ठीक है।
तो सिस्टीन के और यूरिक एसिड के क्रिस्टल को देख लेना। तो ये था स्टूल और यूरिन एग्जामिनेशन का प्रैक्टिकल। तो अगर मैं आपको यूरिन एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकल रिवाइज करवा दूँ तो फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक था। वॉल्यूम, कलर, टर्बिडिटी, ऑर्डर आपने देखनी है। कलर लाइट पेल है, रेड कलर होता है, ग्रीनिश कलर है, स्मोकी है, मिल्की है, ब्राउन ब्लैक है, डीप पेल है। ऑर्डर कम होती है, बढ़ जाती है, क्लाउडीनेस है, वॉल्यूम कम हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। फिर केमिकल के अंदर पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन बॉडी है। ग्लूकोज कीटोन बॉडी आपको डायबिटीज में देखने को मिलती है। जो प्रोटीन है किडनी डिजीज की वजह से होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी किडनी डिजीज की वजह से होती है। और पीएच डायबिटीज मेलाइटस और ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से होती है। माइक्रोस्कोपिक में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, कास्ट वगैरह और क्रिस्टल देखने को मिलते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट के, यूरिक एसिड के, और आपने याद करनी है सिस्टीन क्रिस्टल याद करने हैं क्योंकि वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये था यूरिन एग्जामिनेशन और स्टूल एग्जामिनेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।